एमएसटीसीटी 2025 क्रैश कोर्स सीरीज में अभी तक हम लोगों ने मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में डेरिवेटिव्स है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, ये जो स्कोरिंग चैप्टर थे इनका मैक्सिमम वेटेज है, इनका हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, इनके कॉन्सेप्ट पीवाईक्यूज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आज और एक स्कोरिंग चैप्टर जो है कैलकुलस है वो है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन का वेटेज जो सीटी के अंदर इन चैप्टर के ऊपर रहा है। एक क्वेश्चन लिमिट से आता है, एक क्वेश्चन आपका कंटिन्यूटी से आता है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है लिमिट्स के और कंटिन्यूटी के, पहले उनको समझना होगा और उसके बाद जो है इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। लिमिट्स के अंदर बहुत जगह पे हमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री के डबल एंगल, हाफ एंगल के फॉर्मूलेज है, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज है इनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल जो है वो बन जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा यूज जो होता है वो लिमिट्स के अंदर होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज भी आपको एक बार याद कर लेना चाहिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो लिमिट्स के कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूलेज है उनको पहले समझ लेते हैं। तो हम लिमिट्स के टाइप देख लेते हैं। लिमिट्स के हमारे पास टाइप कौन कौन से, तो लिमिट्स का टाइप है हमारे पास 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ऐसे हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जिनका आंसर हमें निकाल नहीं सकते उनको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। लिमिट्स के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम यूज होने वाला एक कॉन्सेप्ट है हमारा एल हॉस्पिटल रूल है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस रूल को बिल्कुल कैजुअली यूज करते हैं। ये रूल आपको तभी यूज करना चाहिए जब आपके पास लिमिट का जो टाइप है वो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप होता हो। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी 0 हो रही है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी 0 हो रही है, या उसकी न्यूमरेटर की वैल्यू इन्फिनिटी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू भी इन्फिनिटी हो रही है, तब आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहिए। एल रूल आपको क्या कहता है बेसिकली कि आप जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव अलग से लो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से लो और लिमिट के आंसर आप निकालो। बट ये आप तब तक कंटिन्यू करें जब तक आपका जो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला जो एरर है वो रिमूव नहीं हो जाता, तब तक आपको डेरिवेटिव लेते रहना चाहिए। तब जाके आपको वो लिमिट का जो आंसर है वो आ जाएगा। अगला जो कॉमनली यूज होने वाला एक फॉर्मूला होता है लिमिट्स के अंदर वो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा हो जाएगा इसका आंसर एन ए रेस टू एन माइनस वन। इसको कैसे यूज करना हम अभी सवाल जब करेंगे तब उसमें देखेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स अगर है तो उसका आंसर 1 आता है। वैसे e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स अगर है तो उसका आंसर log a आ जाता है। बेसिकली ऊपर वाला जो 1 था वो log e टू द बेस e था, उसका वैल्यू वैसे ही 1 हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन एक्स है या x अपॉन sin x है, tan x अपॉन x है या x अपॉन tan x है, sin इनवर्स x अपॉन x है या तो tan इनवर्स x अपॉन x है। इन सब का वैल्यू जो 1 होता है। cos का अगर क्वेश्चन आया तो कॉस में लिमिट अप्लाई करने में डायरेक्ट दिक्कत नहीं आती क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती। दिक्कत तब आएगा जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तब वो जो एरर होगा, डिस्क्रिपेंसी होगा, उसको रिमूव करना पड़ता है। उसी को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, और उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें डिटरमिनेट फॉर्म के अंदर। इसके बाद हमारे पास अगले जो कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो टाइप से बहुत बार जेई में भी इसके सवाल बनते हैं, वो है कि लिमिट का जो टाइप है 1 की पावर इंफिनिटी वाला सवाल है। x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स होल ब्रैकेट की पावर 1/x है। x को अलग 0 पुट कर तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला सवाल है तो उसका आंसर ई आ जाएगा। वैसे लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो 1/इंफिनिटी पुट करो तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और पावर में x मतलब इंफिनिटी तो 1 की पावर इंफिनिटी तो उसका आंसर ई आ जाएगा डायरेक्टली। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल ब्रैकेट की पावर 1 जी ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स के लिए 0 है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी अगर 0 हो रही है तो ये 1 प्लस 0 1 हो जाएगा और 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। उस केस में आपका आंसर आएगा ई की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। बेसिकली ऊपर के जो दो फॉर्मूलेज है वो इसी फॉर्मूले से हमने डिराइव किया है। मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर कुछ है तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा देते, इस फॉर्मूले को यूज करना चाहिए। फिर अगला हमारा फॉर्मूला जो है वह लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स होल ब्रैकेट की पावर जी ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर इन्फिनिटी मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, उस केस में भी आपका आंसर कैसा आएगा, तो आपका आंसर आएगा ई की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स। मतलब बेसिकली हमने क्या किया है ना, हमने यहाँ पे
इसका जो है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देंगे। देखिए लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो जी ऑफ एक्स वो आगे आ जाएगा और लॉग एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, मतलब इसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, अगला जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 होल ब्रैकेट की पावर जी ऑफ एक्स है, तो इसको भी लिख सकते हैं अपन लोग लिमिट और ई की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। फिर लॉगरिथम की लिमिट के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है। बेसिकली याद ये रखना है कि 1 के बाजू में जो वैल्यू होगा, 1 के बाजू में जो वैल्यू होगा वही वैल्यू आपका नीचे दिखना चाहिए। तो 1 के बाजू में x था तो नीचे भी x आ गया आपका, तब आप ये फॉर्मूला जो वो यूज करें। जैसे नीचे वाला फॉर्मूला जो वहां पे अगर देखेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस ए, तो नीचे भी x माइनस ए, तब जाके ये फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है, इसका आंसर बना जाएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज है, इनको हमें याद कर लेना चाहिए, सीरीज बेस्ड सवाल आ जाते हैं। ई की पावर एक्स का सीरीज है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से। ए की पावर एक्स का सीरीज है, अच्छा ई की पावर 2x प्लस 3 का सीरीज अगर मुझे लिखना हो तो क्या करना होगा, सिर्फ x की जगह पे आप 2x प्लस 3 रिप्लेस कर दे जाओ। वैसे अगर मुझे e की पावर माइनस एक्स का सीरीज लिखना हो तो जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे मैं माइनस एक्स पुट करता जाऊं, तो मुझे e की पावर माइनस एक्स का सीरीज जो मिल जाएगा, राइट। फिर log ऑफ 1 प्लस एक्स का सीरीज, इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, ये हमें याद कर लेना चाहिए। x माइनस एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3। साइन एक्स का सीरीज है हमारा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से। अच्छा ये सीरीज अगर याद नहीं रहे तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए ना, देखिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा कि सीरीज हमारा बनता कैसे, तो वी यूज द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन फॉर्मूला, जो ये कहता है कि कोई भी फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज समेशन ऑफ एन टेन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स और उसकी पावर n, मतलब उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, समेशन मतलब सबको ऐड करना पड़ेगा, n के लिए अगर मैं 0 पुट कर दूं मतलब डायरेक्ट फंक्शन आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस अगला बनेगा एफ डैश एक्स, एक्स की पावर 1 हो जाएगी अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ऐसे बनता जाएगा। बस आपको क्या करना है, फर्दर उसका डेरिवेटिव लेते चलना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव अपॉन फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो अपॉन 4 फैक्टोरियल आ जाएगा और एक्स की पावर आपकी 4 हो जाएगी। फिफ्थ डेरिवेटिव लेना है तो अपॉन 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, एक्स की पावर 5 हो जाएगी। बस आपको करना क्या है कि एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, इनका वैल्यू आपको पता करना है एक्स इक्वल टू 0 पे, और वो वैल्यू आप यहाँ पे इस फॉर्मूला में रख दो, तो आपकी जो सीरीज है, साइन का सीरीज है, कॉस का सीरीज है, टैन का सीरीज है, आपको जो सीरीज चाहिए आप सीरीज यहाँ से बना सकते हो। कोई भी फंक्शन आपको दे के रखा है, साइन 2x चाहिए, कॉस 2x चाहिए, वॉट वो सीरीज आप इस फॉर्मूला से बना सकते हो। तो अगर सीरीज याद नहीं है तो ये फॉर्मूला समझ लो और यहाँ से आप सीरीज को आराम से बना सकते हो। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें बार बार लगते हैं, डबल एंगल के फॉर्मूलेज, हाफ एंगल के फॉर्मूलेज है। जैसे 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, 1 माइनस कॉस 2x है, डबल एंगल कर दिया तो ये x बाई 2 का डबल x हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस 2x करेंगे तो x बाई 2 का डबल कर देना है, वो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन 3x का फॉर्मूला है, कॉस 3x का फॉर्मूला, ये कॉमन यूज होने वाले फॉर्मूले। कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज होते हैं हमारे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये भी हमारे कॉमनली यूज होने वाले फॉर्मूलाज है। तो साइन 2x है, tan 2x है, cos 2x, इनके फॉर्मूलेज है। इनके हाफ एंगल के फॉर्मूलेज भी हमारे बहुत यूज होते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूलेज है ना वो हमारे लिए काम के ही है। फिर वो tan के टर्म में लिखा है, कैसे लिखा है, सारे फॉर्मूले हमारे काम में आते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो हमने देखा कि वो डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स है या फिर आपका इंटीग्रेशन है, उसमें बहुत जगह पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है हमारा, वो है न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। ये कहता है कि आपको एक डेफिनेट इंटीग्रेशन देकर रखा है फ्रॉम फाई ऑफ एक्स टू साई ऑफ एक्स, उसके अपर लिमिट लोअर लिमिट है एफ ऑफ टी इंटू डी टी, टी उसका कोई पैरामीटर है। और अगर इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है तो हमें पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये एंटी होते हैं, मतलब डेरिवेटिव लेंगे तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ये कहता है कि
जो आपका अपर लिमिट साई ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू टी की जगह पे आप साई ऑफ एक्स पुट कर दो। यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ साई ऑफ एक्स एट द टी, मतलब हो जाएगा आपका एफ ऑफ साई ऑफ एक्स हो जाएगा, और साई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना बाद में, माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वापस से फाई ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो टी की जगह पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स हो जाएगा इनटू फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है। जैसे कि यहाँ पे एक दो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे समझने के लिए लिख के देख के रखे। इंटीग्रेशन देख के रखा है 0 टू एक्स ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, उसका मुझे डेरिवेटिव लेना है। क्या करना होगा मुझे कि हमारा जो अपर लिमिट है उसकी वैल्यू, हमारा जो पैरामीटर उसको जब पुट करनी पड़ेगी, मतलब टी की जगह पे मैं एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास ई की पावर माइनस एक्स, और स्क्वायर था तो स्क्वायर आ जाएगा, इंटू एक्स का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट 0, मतलब ई की पावर में टी की जगह पे 0 पुट कर दिया और 0 का डेरिवेटिव। अगला सवाल वापस उस तरीके से, ये 0 टू एक्स कॉस टी स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू जो है वो टी की जगह पुट कर दिया, तो ये कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट, वही फंक्शन में वैल्यू पुट करो पहले पैरामीटर में, कॉस टी की जगह पे 0 पुट कर दिया, माइनस यहाँ पे 0 का डेरिवेटिव जो भी वैल्यू होगा, अभी मैंने 0 लेके रखा था 0 पुट किया, वहां पे अगर कुछ 2x दिया है, cos x दिया है, जो भी देखा रखा होगा, आप वो वैल्यूज वहां पे पुट करके अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव या फंक्शन जो फॉर्म करो। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे जो हमें बार बार यूज होते हैं लिमिट्स के अंदर। कुछ फॉर्मूलेस और जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे उसको कैसे यूज करना है, एक बार वापस से उसको रिवाइज कर लेंगे। अभी पहले हम पीवाईक्यूज कर लेते हैं और देखते हैं। चलिए, पहला पीवाईक्यू हमारा 2024 का क्वेश्चन देके रखा है आपको, लिमिट y टेंडिंग टू 0, y टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई की पावर 4 माइनस रूट 2 अपन वाई की पावर 4। अब जब भी रूट का सवाल आता है तो मैक्सिमम लोग जो अप्रोच करते हैं वो होता है कि इसको रैशनलाइज कर दे, और सही भी है, रैशनलाइज करने से हमारे बहुत सारे लिमिट जो सॉल्व हो जाते हैं। लिमिट को सॉल्व करते समय हमेशा पहले चेक करना है कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ है तो डिनोमिनेटर हमारा गड़बड़ करता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में y देख के रखा है, y के लिए 0 पुट करेंगे तो ये इनडिटरमिनेट हो जाएगा, 1/0 डिफाइंड नहीं होता है, मतलब ये हमारा फॉर्म जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में। अब यहाँ पे हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट होता है क्या, तो ही हम एल हॉस्पिटल रूल लगाए। देखते हैं यहाँ पे, अगर मुझे मैं y की वैल्यू 0 पुट कर लेता हूँ, y के लिए अगर 0 पुट करता हूँ तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो क्या दिक्कत आ रहा है, वो चेक कर लेते हैं पहले। न्यूमरेटर में चले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई की वैल्यू 0 माइनस रूट 2 अपॉन यहाँ पे y के लिए 0। अच्छा, ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 1, अच्छा 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 का रूट 1 हो जाएगा, ये 1 ऐड हो जाएगा, माइनस रूट 2 अपॉन 0। तो क्लियरली ऊपर जो है वो रूट 2 माइनस रूट 2, मतलब ये हमारा जो टाइप है वो 0/0 टाइप में ये हमारा क्वेश्चन जो कन्वर्ट हो रहा है। और अगर 0/0 में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर हम यहाँ पे जो एल हॉस्पिटल रूल जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एल हॉस्पिटल रूल आपको क्या सिखाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, या एल रूल लिख दो आप तो भी चलेगा। एल रूल लगाते समय एक चीज ध्यान में रखना है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग लेना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग लेना है। बट डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूला जो है ना आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये रूट वाला केस देखे रखा है तो आपको रूट वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे रूट वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर इसको देखें अपन लोग, एक बार हम बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर है तो हमारा आंसर आ जाता है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव ऊपर हमें लिखना पड़ेगा एफ डैश एक्स। बस सेम तरीके से आप इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करें, यहाँ पे आपके पास जो है वो एफ ऑफ एक्स क्या देखे रखा है, पहले वो आप समझ लो कि एफ ऑफ एक्स आपको देखे रखा है यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो भी है ना वो एफ ऑफ एक्स है, मतलब 1 प्लस रूट 1 प्लस वाई की पावर 4, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है। अगर इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास कैसा आएगा, देखिए मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता हूँ, तो 1/2 और अंडर रूट एफ ऑफ एक्स था हमारा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई की पावर 4, ये हमारा पूरा एफ ऑफ एक्स था। रूट के अंदर जो चीज लिखा हुआ है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई की पावर 4, ये एफ ऑफ एक्स इनटू
इसका जो डेरिवेटिव मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, मतलब डी डी एक्स ऑफ हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या था, वो था 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई की पावर 4, ये हमारा एफ ऑफ एक्स था, माइनस रूट 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वाई की पावर 4 था, y की पावर 4 का जो डेरिवेटिव है ये हो जाएगा हमारे पास 4y की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाला पार्ट जिसको एक बार वापस से सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। देखते ये वाला पार्ट हमारा सेम रहेगा, तो इसको पहले वैसे लिख देते 1/2 अंडर रूट 1 प्लस रूट के अंदर वापस से 1 प्लस वाई की पावर 4 इंटू, अच्छा इसका डेरिवेटिव है, अब 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 0 प्लस ये रूट का डेरिवेटिव क्या आएगा, अगेन 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स 1 प्लस वाई की पावर 4 था, तो 1 प्लस वाई की पावर 4 इंटू ऊपर न्यूमरेटर में 1 प्लस वाई की पावर 4 का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, वाई की पावर 4 का डेरिवेटिव 4y क्यूब, और डिवाइडेड बाय हमारे पास ये 4y क्यूब तो है ही सही। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पे अगर मैंने नीचे वाला डेरिवेटिव नहीं लिया ना, पहले हमने एक बार डेरिवेटिव लेके रखा था, ऊपर वाला हमारा डेरिवेटिव बाकी था, बस उसी को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर क्लियरली देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 4y क्यूब, ये वाला टर्म जो ये आपका कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में से जो डिनोमिनेटर को जीरो करने वाला टर्म था, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म करने वाला टर्म था, वही गायब हो गया है। अब डिनोमिनेटर में जीरो क्रिएट करने वाला कोई टर्म बचा नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिमिट था, तो लिमिट लिखना भूल गए, तो एक बार इसको लिमिट लिख देते हैं अपन लोग। दिस इज लिमिट एक्स टेंड, सॉरी लिमिट y था हमारे पास, दिस इज लिमिट y टेंडिंग टू 0 था। बस अभी लिमिट को अप्लाई कर देते, मतलब y की वैल्यू 0 पुट कर देना है। अब y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन ये 2 अंडर रूट में ये 1 प्लस y के लिए 0 पुट किया तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 1, 1 का रूट 1 मतलब 1 बन जाएगा मेरे पास, इंटू यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे अगर आ जाते हैं 1 और y के लिए 0 पुट कर दिया, तो ये हो गया आपके पास। तो ये देखिए आपके पास ये वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 आपका √2 हो जाएगा, √2 इंटू 1 √2 हो जाएगा। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आने वाला है, फाइनल आंसर विल बी सिंपली 1/4√2, ये आपका आंसर आएगा। ये आंसर चेक कर लेते हैं, अगर ये आंसर है तो हमारा आंसर फिर सही है। देख लेते हैं ये हमारे पास ऑप्शन है क्या, हाँ हमारे पास ऑप्शन है फिर इसका, तो क्लियर होगा ये हमारा जो आंसर है, इसका सी आंसर जो हमारा करेक्टली मैच कर रहा है। मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगा के हमने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, इफ द फंक्शन f डिफाइन ऑन द इंटरवल π/6 to π/3 by f of x equal to √2 cos x minus 1 अपॉन cot x minus 1, x नॉट इक्वल टू π/4 है, और दूसरा वैल्यू x इक्वल टू π/4 देके रखा हुआ है, और आपको बोला गया है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के वैल्यू एट द पॉइंट, ये सारे वैल्यू हमारे मैच करते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो जहाँ पे x की वैल्यू π/4 नहीं है वहीं पे हम लिमिट लगाएंगे, जहाँ पे x की वैल्यू π/4 है वो अपना फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एट द पॉइंट x इक्वल टू π/4। मतलब क्लियरली हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लिमिट हमें ऊपर वाले केस में लगाना है, जहाँ पे x की वैल्यू π/4 नहीं है, मतलब π/4 से ज्यादा है या तो π/4 से छोटा सा वैल्यू कम, x टेंडिंग टू π/4 रूट √2 है खाली, इसको थोड़ा, हाँ खाली 2 जो रूट के अंदर है, √2 cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 1, ये हमें देख कर रखा है। पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है क्या वो 0/0 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर 0/0 में कन्वर्ट हो रहा है
तो फिर हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, अदरवाइज फिर उसको कुछ और तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको साइड में हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू अगर हम पाई बाय 4 पुट करें, तो हमारे पास जो सवाल है वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये बन रहा है अपना √2, और cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, -1 अपॉन कॉट पाई बाय 4 1 हो जाएगा, 1 - 1। तो क्लियरली हाँ, ये 0/0 में कन्वर्ट हो रहा है। अब 0/0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल जो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल या LH रूल, जैसे भी आप याद करना चाहो। बस रूल लगाते समय याद रखना है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग लेना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग लेना है। तो √2, ठीक है, ये लिमिट जैसे भी हमारा है उसको वैसे कंटिन्यू करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 √2, कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास -sin x, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉट x का डेरिवेटिव होता है हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। एक बार वापस हम x के वैल्यू पाई बाय 4 पुट करके चेक कर लेते कि क्या ये 0/0 हो रहा है। तो क्लियरली आप देखिए कि नीचे तो कोसेक पाई बाय 4 तो 0 होने वाला है नहीं, और साइन पाई बाय 4 भी 0 हो नहीं रहा है। मतलब अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई लिमिट, मतलब x की वैल्यू जो है आप पाई बाय 4 पुट कर दो, तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा √2, और यहाँ पे बन जाएगा अपना साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू हमारी 1/√2 हो जाएगी अपॉन कोसेक स्क्वायर पाई बाय 4 है, मतलब कोसेक पाई बाय 4 जो भी आपका आंसर आएगा, और उसका बाद में स्क्वायर कर देना है। अच्छा, साइन पाई बाय 4 तो अपना √2 होता है, सॉरी 1/√2 होता है, तो कोसेक पाई बाय 4 क्या हो जाएगा अपना √2 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लेते और चेक करते कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। तो ये वैल्यू हो जाएगा अपने पास √2 हो जाएगा, √2 साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाय कोसेक पाई बाय 4। तो साइन पाई बाय 4 1/√2 था, तो कोसेक पाई बाय 4 की वैल्यू √2, और √2 का ये स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर की तरफ देखेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा। इस वैल्यू 1/2 बन जाएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर है हमारी, वो k के बराबर है, क्योंकि हमें बोला गया था फंक्शन हमारा कंटिन्यूस था। फंक्शन अगर हमारा कंटिन्यूस था तो इसका मतलब था कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4, x टेंडिंग टू पाई बाय 4, एफ ऑफ x की वैल्यू लिमिट की जितनी आएगी उतनी वैल्यू आपके फंक्शन की आएगी एट द पॉइंट पाई बाय 4। और फंक्शन के वैल्यू पाई बाय 4 के आपको देखे रखिए, वो k देखे रखिए, मतलब ये वैल्यू 1/2 हो गया, 1/2 इज इक्वल टू k, मतलब k का वैल्यू जो आपका 1/2 आ गया। जहाँ पे ये 1/2 होगा वही अपना सही ऑप्शन बनेगा। चेक कर लेते हैं 1/2 में कहाँ पे देखे रखा हुआ है। देखिए, तो 1/2 आपको देखे रखा हुआ है सेकंड ऑप्शन के अंदर, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन में देखे रखा है 1/2, मतलब ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते जाए तो अपने पास आराम से जो है इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी अगला सवाल ले लेते हैं अपन लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - tan x अपॉन 4x - पाई, x के वैल्यू पाई बाय 4 नहीं है, सही भी है कि अगर पाई बाय 4 पुट कर दूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाय 2 के बीच में, और पाई बाय 4 तो उसके बीच में आएगा, सही भी है। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल 0 to पाई बाय 2, देखिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई बाय 4, ओके। अब फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब हो गया कि फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट और लिमिट की वैल्यू एट द पॉइंट ये दोनों सेम होने चाहिए। आपको क्लियरली बोल दिया है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है 0 से पाई बाय 2 के अंदर, और पाई बाय 4 पे हमें चेक करना है। तो पहले तो ये पता कर लेंगे कि 0 से पाई बाय 2 के अंदर हमारा पाई बाय 4 लाइक करता है क्या। तो क्लियरली 0 से पाई बाय 2 के अंदर पाई बाय 4 तो हमारा लाइक करेगा, मतलब हमें तो लिमिट लगा सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट π/4, ये दोनों सेम आनी है। बस ये आपको ये कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट जो आपको समझा रहा है कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट ये दोनों सेम है। अब हम जो फंक्शन दे के रखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे जो है लिमिट लगाएंगे, क्योंकि मैं डायरेक्टली π/4 अगर यहाँ पे पुट करने जाऊँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगा? आप डिनोमिनेटर में देखिए तो x की वैल्यू अगर मैं π/4 पुट करूँ तो 4 इंटू π/4 पाई हो जाएगा, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। मतलब मैं डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू जो है π/4 पे मैं पता नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे लिमिट का जो है वो हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट अपने को अप्लाई कर रहे हैं। अब पहले हमें देखना है कि हमारा जो लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है उस फॉर्मूला जो है क्या हम वहां पे एल हॉस्पिटल रूल लगाए कि नहीं लगाए, ये हमें चेक करना होगा। तो उसके लिए पहले चेक करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है या जो क्वेश्चन देके रखा है क्या वो 0/0 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हम चेक करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू π/4। फंक्शन देके रखा था हमें 1 माइनस tan x अपॉन 4x माइनस पाई। फर्स्ट वी विल चेक वेदर दिस इज 0/0 फॉर्म और नॉट। ठीक है, चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। साइड में इसकी वैल्यूज में लिख देता हूँ एट x इक्वल टू π/4। ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस tan π/4। tan π/4 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में कितना है, तो 4 x की वैल्यू π/4 है माइनस पाई। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि न्यूमरेटर तो आपका 0 हो रहा है, क्योंकि ये 1 माइनस tan π/4 की वैल्यू 1 था अपॉन ये पाई माइनस पाई। मतलब क्लियरली ये क्वेश्चन हमारा 0/0 टाइप में आ रहा है। और 0/0 टाइप में अगर आ रहा है तो फिर हमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देना चाहिए। ठीक है, तो अप्लाई LH रूल, इसको अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, रूल लगाते समय न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग लेना है अपने को, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे हर बार। लिमिट x टेंडिंग टू π/4, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस tan x का डेरिवेटिव होता है अपना sec स्क्वायर x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4x का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा, पाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 0 क्रिएट करने वाला कोई भी वेरिएबल बचा नहीं, मतलब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं ठीक? हमारा आंसर कितना आएगा। तो अप्लाई लिमिट मतलब x की वैल्यू π/4 पुट कर दो। यहाँ पे बन जाएगा माइनस सेक π/4 और उसका स्क्वायर बनेगा डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, cos π/4 कितना होता है अपना, cos π/4 तो 1/√2 होता है, तो sec π/4 का वैल्यू √2 आ जाएगा। मतलब ये माइनस साइन जो भी अपना √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। माइनस साइन अभी अपना एज इट इज ध्यान देना है, -2/4, मतलब आंसर हमारा -1/2 आएगा। -1/2 ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जहाँ पे भी आंसर होगा ये हमारा सही हो जाना चाहिए। साइन में हमेशा ध्यान में रखना है, साइन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज 1/2 भी दिख रहा है, -1/2 भी दिख रहा है, थोड़ा गड़बड़ किया कि क्वेश्चन गया काम से आपका। इतना जो किया करा है सब पानी फिर जाएगा। ठीक है, चले तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगला सवाल ले लेते हैं अपन लोग। क्वेश्चन देकर रखा है, इफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू -2 sin x इफ x इज लेस देन और इक्वल टू -π/2। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू a sin x प्लस b है, अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू cos x है, अगर x की वैल्यू जो है π/2 से ज्यादा है या उसके बराबर है। फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, इन्होंने बोला है कि फंक्शन सब जगह कंटिन्यूस है, डिनोमिनेटर है नहीं मतलब फंक्शन कंटिन्यूस ही है। देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b व्हाट। ठीक है, अब फंक्शन कंटिन्यूस बोल के रखा है, पहले लिमिट को समझ लो आप। लिमिट हमारे पास क्या क्या लगा हुआ है, देखिए x की वैल्यू -π/2 से छोटी है, -π/2 बड़ा है, मतलब x की वैल्यू -π/2 से छोटी है, और एक में सेकंड में आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू -π/2 से बड़ी, मतलब -π/2 से छोटा और -π/2 से बड़ा।
ये जो केस लगेगा आपका वो लगेगा पहला एक अपना लिमिट लगेगा। ठीक है, देखिए लिमिट कैसे लगाना है। तो आपका लिमिट लगेगा लिमिट x टेंडिंग टू -π/2 और यहाँ पे मैं माइनस साइन लिख देता हूँ, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है f ऑफ x। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -π/2 और यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, मतलब ये राइट हैंड लिमिट लगेगा। π/2 से थोड़ा बड़ा और π/2 से थोड़ा छोटा, -π/2 से छोटा तो पीछे वाला वैल्यू है तो नेगेटिव दिखा रहे, -π/2 से बड़ा वैल्यू है इसलिए प्लस दिखा रहे। मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये हमारा राइट हैंड लिमिट है। फंक्शन हमारा कंटिन्यूस बोल के रखा है, इसका मतलब है दोनों लिमिट की वैल्यू सेम है। तो ये केस लगेगा यहाँ पे आपका। और तब हम फंक्शन यूज करेंगे 2 sin x यूज करेंगे, और एक बार हम फंक्शन यूज करेंगे a sin x प्लस b वाला पार्ट जो इसको यूज करेंगे कि -π/2 से बड़ा। तो सेकंड में दिख रहा है कि x का वैल्यू -π/2 से बड़ा है, और पहले में दिख रहा है कि x का वैल्यू -π/2 से छोटा है। तो छोटे के लिए 2 sin x वाला केस लगा देंगे, बड़े के लिए a sin x प्लस b वाला केस लगा देंगे। कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज करना है ये भी हमें समझ में आना चाहिए। चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी -2 sin x से, मतलब हमारे पास बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू -π/2 और माइनस कर देता हूँ, और यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास ये -2 sin x। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर है नहीं तो डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, मतलब x की वैल्यू -π/2 पुट कर देना। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -π/2 और प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट लगा रहे। फंक्शन हम यूज करेंगे वहां पे a sin x प्लस b, a sin x प्लस b, ये वाला फंक्शन यहाँ पे यूज करना है अपने। अब हमारे पास डिनोमिनेटर है नहीं, दैट इज वाई वी डायरेक्टली अप्लाई द लिमिट। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा -2 साइन, और x की वैल्यू मुझे पुट कर देनी है -π/2। दिस इज इक्वल टू a साइन x की वैल्यू मुझे पुट कर देनी है -π/2 प्लस b, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, वो तो 1 होती है। एंड साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा मेरे पास -2, और साइन ऑफ -π/2 की वैल्यू -1 हो जाएगी मेरे पास। दिस इज इक्वल टू a, और साइन π/2 की वैल्यू -1 था, -1 प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन रहा है, -2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा, दिस इज 2, और ये -a प्लस b, मतलब हमारे पास एक केस बन गया कि b माइनस a, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, शायद हमारे पास और एक इक्वेशन बनेगा, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फिर आगे क्या बोला था, तो आगे बोला क्या रखा है कि x की वैल्यू π/2 से छोटा है, और एक बार x की वैल्यू π/2 या उससे बड़ा है। जब π/2 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगा π/2 पे, फंक्शन यूज करेंगे a sin x प्लस b। π/2 से बड़ा है, बड़ा वैल्यू है, तब फंक्शन कौन सा है, तो cos x है, उसको यूज करेंगे क्योंकि फंक्शन हमें कंटिन्यूस बोल के रखा हुआ था। तो वापिस एक हम लिमिट लगाएंगे अभी। अभी हमारे पास लिमिट लगेगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2, और π/2 माइनस लगेगा पहले, और लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगा। तब हमारा फंक्शन था a sin x प्लस b था, और दूसरी बार हमारे पास केस लगेगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2, और यहाँ पे प्लस लगेगा अभी, और तब हमारे पास फंक्शन था cos x था। डिनोमिनेटर है नहीं इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके चेक कर लेते, वैल्यू पुट कर देंगे a sin x की जगह पे π/2 पुट कर देंगे, sin π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस b यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना है तो cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगा। sin π/2 की वैल्यू 1 है, तो a प्लस b की वैल्यू हमारे पास 0 है। इक्वेशन नंबर 2 है। अब दो इक्वेशन हमारे पास बन गए, दोनों को ऐड कर दो आप, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो a और -a कट हो जाएगा, मतलब b का वैल्यू जो 2b = 2 बन जाएगा।
ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जस्ट आप ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर कर देंगे तो a और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और आपके पास मिल जाएगा 2b इक्वल टू 2a। इसका मतलब b का वैल्यू आपके पास 1 आ गया। अब b का वैल्यू अगर आपके पास 1 आ रहा है तो a का वैल्यू कितना बनेगा आपके पास, वो चेक कर लेते हैं आप। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो आप, b का वैल्यू 1 जो है आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो a का वैल्यू कितना बनेगा आपके पास, a का वैल्यू बनेगा आपके पास -1 बन जाएगा। मतलब a का वैल्यू -1 है और b का वैल्यू +1 है। ये ऑप्शन जहाँ पे दिखेगा वही हमारा सही आंसर है, -1 और 1, -1 और 1। a का वैल्यू एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या आया था हमारा, a का वैल्यू -1 था, b का वैल्यू 1 था। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही मैच कर रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई कर दिया और हमारा प्रॉब्लम जो सिंप्लीफाई हो गया। अगला सवाल ले लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस x, 3 की पावर में 3 माइनस x है, -12 अपॉन 3 की पावर 3 माइनस x माइनस 3 की पावर x/2। ठीक है, ऐसा हमें कुछ तो क्वेश्चन दे के रखा हुआ है और x की वैल्यू 2 पे हमें चेक करना है। ये 0/0 हो रहा है कि नो चेक कर लेंगे। अगर हो रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर माइनस x, इसको ऐसे सेपरेट कर दिया मैंने, -12 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर माइनस x और -3 की पावर x/2। ठीक है, चलो इसको सेपरेट कर दिया मैंने। अब 3 की पावर माइनस x इसको लिख सकता हूँ मैं 1/3 की पावर x लिख देता हूँ। पहले थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते, फिर बाद में चेक करते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। लिमिट x टेंडिंग टू 2, 3 की पावर x, अब 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, 27 अपॉन 3 की पावर x -12 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 27 हो जाएगा अपॉन 3 की पावर x बन जाएगा और -3 की पावर x अपॉन 2 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर जो है उसको सेम कर लेते हैं, एलसीएम लेके सेम कर देंगे, इधर भी सेम कर देंगे तो 3 की पावर x बाद में हमारा कट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास केस क्या बनेगा, देखिए आप, लिमिट x टेंडिंग टू 2, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x, मतलब बनेगा 3 की पावर x और होल ब्रैकेट का स्क्वायर बनेगा, प्लस 27 माइनस 12 इंटू 3 की पावर x, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया, अपॉन में 3 की पावर x आएगा जो बाद में कैंसिल कर दूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर में भी वैसे बनने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 27 इंटू 1 27 हो जाएगा, माइनस 3 की पावर x इंटू, देखिए यहाँ पे 3 की पावर x से 3 की पावर x/2 को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इतना हमारे पास यहाँ पे केस बन गया है। अभी 3 की पावर x और एक 3 की पावर x जो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में से वो कैंसिल हो जाएगा। अब इतना पार्ट हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। अब बाकी जो सवाल है उसको चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। जहां जहां पे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है वहां पे कर देंगे। अब एक काम करते हैं कि 3 की पावर है, जिससे पहले एक चेक कर लेते हैं कि हमारे पास मुझे लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं, देखिए हम डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लॉग में आंसर आ जाएगा और हमारा ऑप्शन कैसे दिख रहा है, लॉग, ठीक है हो जाएगा, लॉग में भी हो जाएगा। एक काम करते पहले 3 की पावर x जो है इसको एक मोमेंट के लिए मैं a पुट कर देता हूँ, पुट 3 की पावर x इक्वल टू a। अब 3 की पावर x को अगर मैं a पुट करता हूँ तो देखिए सीधी सी बात है कि x की वैल्यू अगर 2 की तरफ जाएगी तो 3 की पावर x और 3 की पावर 2
मतलब ए की वैल्यू 9 की तरफ जाएगी। एज x टेंडिंग टू 2, 3 की पावर x जो होगा वो 3 की पावर 2, मतलब a की वैल्यू जो है वो 3 की पावर 2 9 की तरफ चली जाएगी। तो वैसे पहले हमें लिमिट की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे पहले लिमिट चेंज कर लेते, लिमिट अब हम लगा लेते 3 की पावर x को हम a पुट कर रहे थे और x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा एज x टेंस टू 2 a टेंस टू 9 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, दिस वैल्यू विल बी a टेंडिंग टू 9 की तरफ जाएगा। यहाँ पे चेक कर लेंगे तो ये वैल्यू कितना बन रहा है अपना, 3 की पावर x की जगह मैंने a पुट किया था तो a स्क्वायर बना है प्लस ए स्क्वायर और ये -12a बना है प्लस 27 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बनेगा मेरे पास 27 माइनस 3 की पावर x, मतलब ये a था 3 की पावर x, a बाई 2 जाएगा तो a और a बाई 2, मतलब ये बन जाएगा मेरे पास a की पावर 3 की पावर x को मैंने a पुट कर दिया है तो मेरे पास ये बन जाएगा a की पावर 3/2 बन जाएगा ओवरऑल। ठीक है, दिस वैल्यू विल बी a की पावर 3/2। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला जो हिस्सा है हमारा ये बन जाएगा हमारा a की पावर 3/2। 3 की पावर x और 3 की पावर x/2 को ऐड कर दो आप, यहाँ से 3 की पावर x को मैंने a पुट किया था तो a इंटू ए की पावर 1/2, a इंटू ए की पावर 1/2, मतलब हो जाएगा a की पावर 3/2। अब हम जो है यहाँ पे अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं और रूल लगाने के बाद इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव लेके भी आप देख सकते हो, बट जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है कि डायरेक्ट हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। अप्लाई एल एच रूल, चल एल एच रूल लगाते हैं। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग लेना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग लेना है। लिमिट a टेंडिंग टू 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2a हो जाएगा -12 हो जाएगा। और नीचे की तरफ देखें तो 27 का तो नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और -3/2 आगे आ जाएगा और a की पावर में बन जाएगा 1/2 बनेगा। ठीक है, डेरिवेटिव आपको लेना आता है, ये मैं अज्यूम करता हूँ। अब यहाँ पे जो है एक बार वापस से चेक कर लो कि क्या ये 0/0 हो रहा है क्या। अगर 0/0 हो रहा है तो फिर वापस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, अगर नहीं हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। 9 इंटू 2 18 -12 0/0 तो नहीं हो रहा है, मतलब क्लियरली ये जो है नॉट 0/0 है। अब 0/0 अगर नहीं है मतलब हम लिमिट अप्लाई कर सकते, अप्लाई द लिमिट, अप्लाई लिमिट। अब देखो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 9 पुट कर देना है, 2 इंटू 9 -12 डिवाइडेड बाय -3/2, a की जगह पुट कर देना है मुझे 9 और 9 की पावर 1/2 मतलब 9 का रूट आ जाएगा। ऊपर 18 में से 12 गया तो 6 बचेंगे, डिवाइडेड बाय -3/2 था, -3/2, 9 की पावर में 1/2 मतलब ये 3 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो तो ये देख लिया आप कैसे हो जाएगा, ये 2 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा तो 4/3 -4/3 आपका सही आंसर दिखना चाहिए। -4/3 जहाँ पे दिखेगा वही अपना ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं -4/3 है कि नहीं। यस, ए ऑप्शन हमें देकर रखा हुआ है, ए इज द करेक्ट आंसर, -4/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक सवाल इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, हाँ बट थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन जो तो करना पड़ेगा, डायरेक्ट सवाल जो है वो बनते नहीं है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं अपन लोग, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल ढूंढते एक आध और। एक कंटिन्यूटी वाला सवाल है, इसको भी चेक किया जा सकता है। ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, देख लेते हैं इसको क्या बोला है। 1 माइनस लिमिट x टेंडिंग टू π/2 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2
इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x और इसका होल ब्रैकेट का क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है तो हम लोग यहाँ पे जो है x की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस h पुट करके भी काम चला सकते। पहले देख लेते क्या क्या हमारा सिंप्लीफाई हो रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि हमने डेरिवेटिव में भी देखा था ऐसे सवाल जो है आसानी से सिंप्लीफाई हो जाते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, 1 माइनस tan x बाई 2। देखिए ये जो ना ये बहुत कॉमन यूज होने वाला कॉन्सेप्ट था जो हमने डेरिवेटिव्स में भी देखा था। तो 1 प्लस tan x बाई 2, मैं 1 को लिख देता हूँ tan पाई बाई 4 लिख देता हूँ, tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे एक बार ऐसे लिख देता हूँ tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई 4 1 है तो 1 लिखने में दिक्कत नहीं है, तो 1 इंटू कुछ भी करो तो वो सेम रहेगा वैल्यू, तो मैंने ऐसे लिख दिया। बट यहाँ पे मेरे पास ऐसा लिखने से एक फॉर्मूला जो है सिंप्लीफाई हो गया, तो मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे यूज tan ऑफ a माइनस बी, इसको मैं यूज कर सकता हूँ। tan ऑफ a माइनस बी मतलब होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। मतलब ये जो पूरा अपना जो ये रेशियो जो था, ये पूरा फंक्शन जो है ये एक्चुअल में हमारा कन्वर्ट हो रहा है tan ऑफ a माइनस बी। a मतलब पाई बाई 4 है और b मतलब हमारा x बाई 2 है। देखिए ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, फिर बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको चेक कर लेते हैं। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x होल ब्रैकेट का क्यूब है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे कि पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच पुट कर दो। x की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस एच पुट करेंगे तो यहाँ पे अपने पास, जब इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ मैं तो ये मेरे पास कितना बन रहा है, x इज इक्वल टू पाई बाई पाई प्लस 2h अपॉन 2 बनेगा। 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर, मतलब ये मेरे पास बनेगा 2x इक्वल टू पाई प्लस 2h। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज देकर रखी थी, वो पाई माइनस 2x है, तो पाई माइनस 2x की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ। पाई माइनस 2x की वैल्यू जो है पाई माइनस 2x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2h, ये मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अब x की वैल्यू अगर मैं पाई बाई 2 प्लस h पुट कर रहा हूँ तो मुझे लिमिट की वैल्यू पहले चेंज करनी पड़ेगी कि आज x टेंड्स टू पाई बाई 2, x की वैल्यू अगर पाई बाई 2 की तरफ जाएगी तो h की वैल्यू जो 0 की तरफ जाएगी। ठीक है, x की जगह पाई बाई 2 पुट करो तो पाई बाई 2 कट हो जाएगा, h की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब हमारा जो लिमिट है वो कुछ कन्वर्ट हो रहा है इस तरीके से, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। और फिर आप देखो आपके पास क्या दिख रखा था, ये न्यूमरेटर में tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 था, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, आपको x की वैल्यू पुट कर देनी है पाई बाई 2 प्लस h पुट कर देना है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरे पास tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 था। देखिए एक्स बाई 2 था तो इसको मैं 2 से अगर डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास बन जाएगा पाई बाई 4 बन जाएगा, और माइनस साइन था तो ये माइनस एच बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्या था, माइनस एक्स बाई 2 था, तो एक्स को 2 से डिवाइड किया तो पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई बाई 4 हो जाएगा, एच बाई 2 हो जाएगा, बट माइनस साइन है तो माइनस पाई बाई 4 और माइनस एच बाई 2 हो जाएगा। इस तरीके से पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया। फिर आगे क्या बचा अपने पास, एक बचा था अपने पास 1 माइनस साइन एक्स था, तो वहां पे भी हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा इंटू इंटू 1 माइनस साइन एक्स, एक्स की वैल्यू मुझे पुट कर देनी है पाई बाई 2 प्लस एच, और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है क्वाड्रेंट 2 में, साइन वैसे पॉजिटिव होता है, दिक्कत नहीं रहेगी, डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास क्या दिखा रखा था, देखिए नीचे हमारे पास दिखा रखा था पाई माइनस 2x, तो उसका क्यूब है, और पाई माइनस 2x का वैल्यू कितना है तो माइनस 2h है, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा मेरे पास माइनस 2h और उसका क्यूब बन जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते, तो यहाँ से पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये बनेगा आपके पास माइनस tan ऑफ h बाई 2। ठीक है, tan ऑफ माइनस h बाई 2 था, माइनस साइन बाहर निकाल दिया मैंने, इंटू 1 माइनस
ठीक है, साइन पाई बाई टू प्लस एच, वो तो कॉस हो जाएगा, मतलब ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस एच बन जाएगा, और 1 माइनस कॉस एच, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला मैं यूज कर लेना हूँ यहाँ पे। अब देख लेंगे यहाँ पे क्या बन रहा है, माइनस टू एच का क्यूब, माइनस टू का क्यूब हो जाएगा माइनस एट हो जाएगा, माइनस एट और एच क्यूब। अब 1 माइनस कॉस एच जो है, इसको थोड़ा सा हम यूज कर लेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये बन जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर एच बाई टू बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एच बाई टू बनेगा। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, देखते हैं इसका वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे बनेगा, और बाद में इसको लिमिट भी लगा देंगे। ठीक है, इसको सेपरेट लिमिट, माइनस माइनस पहले प्लस कर लेंगे, तो सेपरेट लिमिट लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा tan एच बाई टू अपॉन एच कर लेता हूँ। ठीक है, एट तो ऐसे मेरे पास, तो 1/8 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ इस तरफ, 1/8 हो जाएगा tan एच बाई टू, अपॉन टू करता हूँ और मल्टीप्लाई बाय टू करता हूँ, जिससे कि जो tan x अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला हम यूज कर सके। ठीक है, तो सेम एच बाई टू, टू से डिवाइड किया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, काम समाप्त हो गया, मतलब ये बैलेंस हो गया, इनटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू साइन एच बाई टू, साइन एच बाई टू, सॉरी साइन एच बाई टू, खाली साइन ऑफ एच बाई टू अपॉन एच बाई टू, क्योंकि एच क्यूब था तो एक एच हमने यूज कर लिया था, एक एच हमने यूज कर लिया, और स्क्वायर दिख रहा है तो क्लियरली पहले एच बाई टू कर दिया और इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया, और होल ब्रैकेट का भी क्या कर देंगे अपन लोग, स्क्वायर कर देंगे, तो साइन स्क्वायर एच बाई टू, और ये वाला पार्ट भी हमारा बैलेंस हो गया और टू वाला पार्ट भी बैलेंस हो गया, या फिर आप साइन एच बाई टू, साइन एच बाई टू दो बार लिख दो तो भी चलेगा। अब लिमिट जब आप लगाओगे तो यहाँ पे सीधा सीधा बन जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू वन हो जाएगा, tan एक्स अपॉन एक्स ये वैल्यू वन हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करने के बाद, जब हमारा स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्मूला था। अप्लाई लिमिट कर दो आप, अप्लाई लिमिट करो तो हमारे पास कितना बचेगा, देखिए 1/8 बचा था, फिर ये नीचे 2 बचा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर एक 2 है हमारे पास, अभी भी 2 है, और यहाँ पे नीचे 2 का स्क्वायर, मतलब 4 हमारे पास बचा हुआ है, बाकी सब वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है, कौन सा वैल्यू वन हो रहा है एक बार वापिस बता देता हूँ आपको, ये जो वाला पार्ट है अपना, दिस वैल्यू विल बिकम वन, स्टैंडर्ड अपना जो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट था उसको हमने अप्लाई कर दिया, ये वैल्यू जो अपना वो वन हो जाएगा, बाकी सब अपने एज इट इज थे। अब देख लो आप, एक टू और एक टू को कट कर दो, मतलब फाइनल आंसर कितना बचेगा आपके पास, 1/32, 1/32 जो है हमारा ऑप्शन दिखना चाहिए। चेक कर लेते हैं 1/32 हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं ऐसे, हाँ तो बी ऑप्शन हमारे पास है 1/32, तो बिल्कुल सही है। तो लिमिट्स जो है वो सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा हमें फॉर्मूले के ऊपर काम करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन जो लिमिट का हो जाता है आपका। चलिए अगला सवाल लेते हैं लिमिट का एक और, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल ढूंढते हैं अपन लोग, ये भी हो जाएगा। चलिए कंटिन्यूटी वाला सवाल है, वापस से देखिए आप, एक फंक्शन आपको देके रखा है, फंक्शन इज गिवन एज कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो वहां पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगा देंगे, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है वहां पे राइट हैंड लिमिट लगा देंगे, और एक्स की वैल्यू जीरो जब है तो वहां पे हम फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट लगा देंगे। तो क्लियरली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट द पर्टिकुलर पॉइंट जो है, ये हमारे पास केस यूज होने वाला है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो पहला वाला फंक्शन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होने वाला है, जो लास्ट वाला फंक्शन है हमारा वो राइट हैंड लिमिट के लिए यूज होने वाला है, क्योंकि वहां पे एक्स की वैल्यू जो जीरो से बड़ी दिख रही और एक्स के लिए जीरो जब दिख रही तो वो ए है। ये तीन केसेस हमारे पास यहाँ पे बन गए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाना है तो पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो
और 0 माइनस लिख देता हूँ, मतलब 0 से पीछे लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये बन गया मेरे पास 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। 0/0 तो बन रहा है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है। लेफ्ट अपना एल हॉस्पिटल रूल लगा के काम कर सकते। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये अपना क्या था, ये था हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ पे था हमारे पास ये √2 अपॉन √16 प्लस √x माइनस 4 था। इसको रैशनलाइज करके काम चला सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे एल रूल तो डायरेक्ट लगेगा नहीं, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू द फंक्शन के वैल्यू एट द पॉइंट 0। दिस इज इक्वल टू द a विच इज f ऑफ 0 की वैल्यू है, और हमें यहाँ पे a की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। जो लिमिट का वैल्यू आएगी वही हमारी a की वैल्यू है। कोई भी एक लिमिट सॉल्व कर लो तो भी काम चल जाएगा, ज़्यादा लिमिट सॉल्व करने की जरूरत है नहीं हमें। तो मेरे ख्याल से पहले वाला जो लिमिट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस 4x की वैल्यू हो जाएगी मेरे को 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है ये 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। ठीक, इसका हाफ एंगल हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, या आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये 1 माइनस कॉस 4x का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर 2x बनेगा अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू a के बराबर है। ठीक है, चलो लिमिट साइन वाला फॉर्मूला मुझे पता है, वो फॉर्मूला यूज कर लेके लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पे बनेगा 2 बाहर निकाल देते पहले, साइन 2x अपॉन x। 2 नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वापिस एक बार साइन 2x अपॉन x, एक x बचा था अपना, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कि वैल्यू हमारा चेंज ना हो। बस हो गया, एंड दिस वैल्यू इक्वल टू a है। अब आप लिमिट लगा दो। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो अप्लाइंग लिमिट, आपको पता है कि ये जो पार्ट है अपना साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ये साइन एक्स अपॉन एक्स, 2x तो नीचे भी 2x दिख रहा है, मतलब ये वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा, ये वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, मतलब अपना आंसर आएगा 8 इक्वल टू a। मतलब a की वैल्यू जो है वो 8 आ रही है। तो चेक कर लेते, a की वैल्यू 8 हमारे पास कहाँ पे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखिए, ए ऑप्शन आपको दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको देखे रखा है ए की वैल्यू जो है वो 8 देखे रखी है। तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, दीज आर सिंपल चैप्टर्स, कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान दे, क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो ये हमने लिमिट का लेक्चर 1 कंप्लीट कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करना है। लेक्चर 2 जो है लिमिट्स का वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।